सब्सक्राइब कीजिए टूल्स ज्ञान चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों अक्सर हमेशा स्टूडेंट के माइंड में कन्फ्यूज़न बना रहता है कि जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है। दोस्तों वो कई जगह इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनसे वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वो ठीक तरीके से बता नहीं पाते हैं। आइए दोस्तों मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा मेरे अपने इसी वीडियो के अंदर। तो टूल्स ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सीखते हैं। दोस्तों सरल शब्दों में कहूँ तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक टीवी और एक ट्रांसफार्मर जितना ही फ़र्क है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों एक ही सिक्कों के पहलू है, क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होता है। लेकिन ये दोनों अपनी वर्किंग के कारण डिफरेंट है। तो आइए हम इनकी पूरी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। पहला इलेक्ट्रिकल, तो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल डिवाइस कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी into the other form of energy like heat, light and mechanical। अब हम दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर टास्क जस्ट लाइक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। दोस्तों सरल शब्दों में बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अनदर फॉर्म एनर्जी में बदलने का काम करते हैं। जैसे दोस्तों मान लो एक एग्जांपल है आपके पास, जैसे आपके पास एक 100 वाट का बल्ब है, तो आप क्या करते हो दोस्तों, जैसे आप प्लग करते हो बोर्ड में तो क्या होता है दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, लेकिन जो आपको बल्ब का जो आउटपुट मिलता है वो आपको लाइट के फॉर्म में देखने को मिलता है। एक और हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अगर आपके पास एक हीटर है, तो अब हीटर को जैसे आप प्लग करते हो तो उसमें क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, लेकिन उसमें जो हमको आउटपुट देखने को मिलता है वो आउटपुट हमको हीट के फॉर्म में देखने को मिलता है। दोस्तों ये होगा इलेक्ट्रिकल। और अगर हम एक सरल शब्दों में बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि इनमें हमेशा हम डिफरेंट टास्क करवाने के लिए वर्क देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दोस्तों, मान लीजिए आप एक घर पर एक नया पंखा लेकर आए हो। वो पंखा आप क्या करते हो, इसे प्लग करते हो तो वो पंखा क्या होता है, डायरेक्ट घूमता है, यानी कि वो एक ही स्पीड पे घूमता है। दोस्तों फिर आपके माइंड में एक थिंकिंग आती है कि मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकूं। दोस्तों आप क्या करते हो, फिर मार्केट से परचेस करते हो उसका रेगुलेटर जैसे आप उसमें कनेक्ट करते हो तो क्या होता है दोस्तों, आप जैसे ही रेगुलेटर कनेक्ट करते हो तो आप उसकी स्पीड को कंट्रोल कर पाते हो। उसकी स्पीड को कंट्रोल क्यों कर पाते हो दोस्तों, क्योंकि उसकी इनबिल्ड में सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ सर्किट है, इसीलिए आप उसको कंट्रोल कर पाते हो। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जांपल। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसकी मटेरियल की यूज़ की। दोस्तों इलेक्ट्रिकल में हमेशा जो मटेरियल यूज़ होता है वो होता है कॉपर और एल्यूमिनियम। दोस्तों अक्सर हमें देखने को मिलता है जो हमारे घर के वायर्स होते हैं वो हमेशा कॉपर के होते हैं, और हम जो छोटे टॉयज़ में देखते हैं वो हमेशा एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं। दोस्तों ये हमें देखने को मिलते हैं। और हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है वो होता है हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। दोस्तों सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दोस्तों ये दो मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के अंदर। दोस्तों हम बात कर लेते हैं करंट की। दोस्तों इलेक्ट्रिकल में हमेशा जो करंट यूज़ करते हैं उसमें AC और DC का भी यूज़ किया जाता है। बाकी हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें जो करंट यूज़ होता है वो हमेशा DC होता है। और अगर हम इनके वोल्टेज को देखें तो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल का होता है, वो हमेशा जो वोल्टेज होता है वो वेरी हाई होता है। ये हमेशा हाई वोल्टेज पे वर्क करते हैं, जैसे 220 से लेकर 240 या उससे अधिक वोल्टेज पर। और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं वो हमेशा लो वोल्टेज पे काम करते हैं, वो भी 1 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक। दोस्तों अब हम इन दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल ले लेते हैं। इलेक्ट्रिकल के जो एग्जाम्पल होते हैं ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर और AC से चलने वाले होम अप्लायंसेस। और दोस्तों अब हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, माइक्रो प्रोसेसर, एम्पलीफायर,
रजिस्टर और वो भी अदर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो ये हो गए अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जाम्पल। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो डिसीजन मेकिंग डिवाइसेस होते हैं जिनमें डिसीजन लेने की क्षमता होती है। जैसे हो गए हमारे एग्जाम्पल सेंसर, रेगुलेटर, वो भी अदर कई कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको कोई सी भी क्वेरी हो या फिर कोई से भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो। मैं आपको आपकी क्वेश्चन का पूरा जवाब दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।